के द्वारा होस्ट किया जाने वाला टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का नया सीजन कुछ समय पहले ही टीवी पर स्टार्ट हो चुका है। यह शो जितना ही पॉपुलर है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक सीजन खत्म हो जाए तो लोग इसके अगले सीजन का इंतजार करते हैं। बेहिसाब लड़ाइयों और बहसबाजी और कभी कभी होने वाली हिंसा के बावजूद शो के फैंस इसको दीवानों की तरह देखते हैं, शो को फॉलो करते हैं। लेकिन बिग बॉस को इतनी अच्छी तरह से फॉलो करने वाले लोग भी उसके बारे में ऐसी कुछ बातें हैं जो नहीं जानते होंगे, और कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। पहला फैक्ट है वीकेंड का खाना। वीकेंड के वार में सलमान खान सबकी वाट लगाने आते हैं। पूरे सप्ताह का घर में क्या क्या हुआ इस बात का पूरा हिसाब किताब वीकेंड के वार पर होता है। वीकेंड के वार में शामिल होने के लिए सभी घर वाले अच्छे से तैयार भी होते हैं, जिसके कारण उस दिन उन्हें खाना बनाने का मौका नहीं मिलता, या कह सकते हैं कि खाना बनाना नहीं होता है। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि घर वालों के लिए वीकेंड का खाना सलमान खान के सेट बनाते हैं। दूसरा है क्रू मेंबर्स और बिग बॉस की आवाज। बिग बॉस चाहते हैं कि पर्दे के पीछे बिग बॉस की आवाज अतुल कपूर नामक एक शख्स की है। इसके अलावा अक्सर क्रू मेंबर्स बिग बॉस की दीवारों के इधर जो भी बात करते हैं वह अंदर सदस्यों को सुनाई देती है। बिग बॉस हाउस में दीवारों पर चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं जिनमें कंटेस्टेंट अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन शीशों के बाहर की तरफ से भी देखा जा सकता है, या ऐसे शीशे हैं जिनमें बाहर से अंदर का पूरा घर दिखाई देता है। घर को विजिटर्स इन्हीं शीशों के माध्यम से देखते हैं। तीसरा है उठने का समय और वीकेंड का वार। जैसा कि शो में दिखाया जाता है कि कंटेस्टेंट के सुबह उठने का समय 8 बजे है, लेकिन दरअसल ऐसा सच में होता नहीं है। कंटेस्टेंट के उठने का कोई ठीक ठाक समय नहीं है। अक्सर उनका वेकअप कॉल इस बात पर डिपेंड करता है कि पिछली रात उनकी शूटिंग कितनी देर तक चली थी। बिग बॉस हाउस के कंटेस्टेंट सैटरडे को रेस्ट करते हैं। इस दिन का कोई भी टेलीकास्ट टीवी पर नहीं दिखाया जाता। वीकेंड के वार सहे जाने वाले वीकेंड की शूटिंग पर्टिकुलरली सैटरडे और संडे को ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। चौथा है क्लीनिंग स्टाफ। घर की सारी साफ सफाई कंटेस्टेंट ही नहीं करते, वह सिर्फ थोड़ी बहुत ऊपरी क्लीनिंग ही करते हैं। बाकी साफ सफाई के लिए सप्ताह में एक बार क्लीनिंग स्टाफ घर में जाकर सफाई करते हैं। डेली का कूड़ा भी क्लीनिंग स्टाफ रात में लाइट्स ऑफ होने के बाद लेकर आता है। पांचवा है स्पेशल रिक्वेस्ट। बिग बॉस हाउस के अंदर कंटेस्टेंट का स्टे पूरे 3 महीने का होता है, तो जाहिर सी बात है उनके साथ लाया हुआ सामान भी इसी बीच खत्म होता होगा। इसके लिए जब कंटेस्टेंट का सामान खत्म हो जाता है तो वह बिग बॉस से स्पेशल रिक्वेस्ट कर अपने लिए और सामान भेजने का आग्रह कर सकते हैं। छठा है सिगरेट शराब। बिग बॉस हाउस में सिगरेट एरिया तो पहले से ही है जहां घर के सदस्य आराम से स्मोक कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में शराब भी पूरी तरह से बैन नहीं है। जिन सदस्यों को शराब के बिना रहने की आदत नहीं है या थोड़ी बहुत शराब चाहिए ही होती है, उनके लिए जूस के रूप में शराब घर के अंदर पहुंचाई जाती है। हाँ, सदस्यों का पेमेंट। कंटेस्टेंट को 2 तरह से पेमेंट दी जाती है, या तो उन्हें पर वीक के हिसाब से पेमेंट किया जाता है या पूरे सीजन के शूट का पेमेंट एक साथ ही कर दिया जाता है। जैसे रश्मि देसाई को हर वीक 15 लाख रुपए दिए जाते थे, और वहीं रिमी सेन को शो पूरा होने के बाद 2 करोड़ का भुगतान किया गया था। अगर शो को बीच में छोड़े तो अगर सदस्यों में से कोई शो को बीच में ही खुद ही छोड़ने का फैसला करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। घर में इंटर करने से पहले सदस्यों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। यह तो सभी को पता होगा, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज के अनुसार अगर घर का कोई सदस्य शो को बीच में छोड़ने का फैसला करता है तो उसे 2 करोड़ तक भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।